Hello students, welcome to our Fatman Study channel. Today we will discuss how to talk about personality types and the topic is related to English vocabulary section और ये बहुत ही important and interesting topic बन जाएगा आप लोगों के लिए अगर आप ये सारे वर्ड याद कर लें मेरे साथ। चलिए तो आज हम इन्हीं वर्ड को सिखाने जा रहे हैं। तो पहला वर्ड है ईगोइस्ट। अच्छा, इन वर्ड को याद करने का बहुत आसान तरीका है कि इनमें कुछ रूट वर्ड हैं जिनकी हेल्प से आप इनके अलावा बहुत से और वर्ड भी सीख जाएंगे। एक वर्ड की हेल्प से बहुत सारे वर्ड। तो पहला वर्ड है हमारा ईगोइस्ट। ईगोइस्ट वर्ड में आप देख रहे हैं यहाँ पे ईगो क्या है, रूट वर्ड है। अब ये रूट वर्ड का मतलब क्या होता है समझते हैं। ईगो मीन्स होता है बेटा आई, और आई मतलब जब भी कोई भी ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है या अपने ही फायदे की बातें करता है या अपने ही फायदे के लिए काम करता है तो वो कहलाता है ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट वर्ड को हम कह सकते हैं सेल्फिश, जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता हो या अपने ही मतलब की चीज़ों को करता हो या अपने ही फायदे के लिए करता हो, या कह सकते हैं हम इसको एक और वर्ड से बिलीव, क्या कह सकते हैं इसको हम, बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, सेल्फ एडवांसमेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड भी बिल्कुल सिमिलर है, ईगोटिस्ट। तो यहाँ जो वर्ड है ईगोटिस्ट, इस वर्ड में भी ईगो आ रहा है, तो ईगो मतलब होता है आई, लेकिन यहाँ जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो ये है कि ये वो लोग हैं जो अपनी ही बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं या सिर्फ अपनी ही तारीफ करते हैं या अपने ही बारे में बातें करते हैं और दूसरे वालों को कोई वैल्यू नहीं देते। तो ईगोटिस्ट भी हम कह सकते हैं। ये वो वर्ड है जिनकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही तारीफ करते हैं या अपनी ही बेहतरीन बातों को आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, अकॉम्प्लिशमेंट। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट इनका अपोजिट है, यानी ईगोइस्ट का अपोजिट वर्ड है। एल्ट्रुइस्ट मीन्स होता है वो लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं या दूसरों की हेल्प करते हैं, यानी वो लोग जो बड़े ही सेवा के या सर्विस करने के लिए होते हैं, जो बिना किसी अपने बेनिफिट को सोचे समझे दूसरों की मदद करते हैं, वो कहलाते हैं एल्ट्रुइस्ट। तो एल्ट्रुइस्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, या सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं वन हु हेल्प्स अदर, जो दूसरों की मदद करते हैं वो कहलाते हैं एल्ट्रुइस्ट। ओके, तो यहाँ तीनों वर्ड आपकी समझ में आ चुके हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट बहुत फेमस वर्ड है और इसमें भी एक रूट वर्ड आपको दिख रहा होगा इन मतलब होता है इंटरनल, यानी अंदर, या इंटीरियर यानी कि अंदर की तरफ। इंटीरियर एंगल पढ़ा होगा, इंटरनल ऑर्गन के बारे में सुना होगा। तो ये सब वो हैं जो इशारा कर रहे हैं किसी अंदर की बात का। तो इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को अपने अंदर ही रखते हैं, यानी कि दूसरों को बहुत कम दिखाते हैं या बताते हैं या बोलते हैं ना के बराबर। ये लोग अनसोशल होते हैं, यानी समाज से या सोसाइटी से ये बहुत अलग होते हैं, चुप रहते हैं, एकदम सॉलिट्यूड कह सकते हो, एकांत में रहने वाले, अलोन रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत कुछ जान पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इनकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इस वर्ड के लिए हम लिख सकते हैं टर्न्स थॉट इनवर्ड, यानी कि ये अपने थॉट्स को क्या करते हैं, अपने ही अंदर दबा के रखते हैं। बड़ा मुश्किल होता है इनको समझ पाना। अब नेक्स्ट वर्ड इसका अपोजिट है। अब देख रहे हैं एक्सट्रोवर्ट, जैसे कि वर्ड आ गया यहाँ पे, रूट वर्ड यहाँ पे आ चुका है एक्स मतलब होता है एक्सटर्नल या एक्सटीरियर, बाहर की तरफ। तो जो लोग अपने अंदर कुछ भी ना रखें या अपने मन में कोई बात ना रखें, जो भी बात हो या जो भी उनके थॉट्स हैं वो सभी सामने वाले को एक्सप्रेस इजीली कर देते हैं। और ऐसा कहा जा सकता है कि इन लोगों को समझना, जानना, पहचानना बड़ा आसान होता है। तो ये लोग कहलाते हैं एक्सट्रोवर्ट। इसमें लिख सकते हैं टर्न्स थॉट्स आउटवर्ड, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे इनवर्ड है और यहाँ पे आउटवर्ड है। तो एक्स्ट्रो मतलब जो अपनी बातों को दूसरों तक आसानी से पहुँचा देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, ये एक दूसरे से घुल के रहते हैं, ये अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि ये रह ही नहीं सकते अकेले। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बीवर्ट। अगर एमबी की बात करें तो यहाँ पे भी एक रूट वर्ड है एम मतलब होता है बोथ, यानी इनके अंदर दोनों क्वालिटी हैं। अभी आपने जो दो वर्ड पढ़े ऊपर की तरफ, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, इन दोनों क्वालिटी को अगर हम मिक्स कर दें किसी में तो ये बन जाएगा एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं,
टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ इंट्रोवर्ट रहना सही है या यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट रहना ठीक रहेगा। तो ये लोगों के पास दोनों क्वालिटी होती है और ये टाइम एंड सिचुएशन को देख के ही डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा एक्शन करना है। तो ये कहलाएंगे, इनकी डेफिनेशन कहलाएगी टर्न बोथ, यहाँ कह सकते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में टर्न थॉट्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, यानी कि ये अपनी थॉट्स को अंदर और बाहर रख सकते हैं, किसी को एक्सप्रेस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इनके अंदर दोनों क्वालिटी अवेलेबल होती है। अब नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं मिसएंथ्रोप। ये वर्ड बहुत ही यूज होने वाला वर्ड है। इसमें पहला आप देख रहे होंगे मिज मतलब इसकी अगर हम बात करें, रूट वर्ड की मीनिंग होती है टू हेट, यानी नफरत करना। तो जहां भी किसी भी वर्ड में आप देख लें मिज, तो इसका मतलब होता है क्लियरली कि हेट, किसी चीज से, हेट ऑफ समथिंग। तो किसी चीज से क्या है यहाँ पे नफरत है। अब नफरत का भी हिंट यहाँ दिया गया है, एंथ्रोप। एंथ्रोप भी एक रूट वर्ड है। तो ये रूट वर्ड यूज होता है ह्यूमन के लिए, इंसानों के लिए, पीपल के लिए, लोगों के लिए। तो हम कह सकते हैं ऐसे लोग जो इंसानों से या लोगों से नफरत करते हैं। तो मिसएंथ्रोप वन हु हेट्स पीपल, यानी जो लोगों से नफरत करते हैं वो कहलाते हैं मिसएंथ्रोप। बहुत सिंपल वर्ड है, यूज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका आपको आइडिया लग गया होगा। एंड नेक्स्ट वर्ड भी आप देख रहे हैं सिमिलर है, इसमें भी रूट वर्ड मिस, वहाँ भी मिस था, यहाँ भी मिस है। और इसमें आगे है मिसोजिनिस्ट। तो मिसोजिनिस्ट गाइन और गाइनो जो वर्ड है बहुत यूज होता है किसके लिए, फीमेल के लिए। तो ये भी एक रूट वर्ड है आगे का, गाइन यानी गाइनो, फीमेल के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ नफरत करते हैं किनसे, फीमेल से या विमेन से, तो हम लिख सकते हैं वन हु हेट्स विमेन। तो ऐसे लोग जो विमेन से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, वो कहलाते हैं मिसोजिनिस्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज मिसोगेमिस्ट। अब मिसोगेमिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी रूट वर्ड मिस है, इसका मतलब भी होता है टू हेट। एंड द नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें यहाँ पे स्प्लिट करके, तो गेमिस्ट मीन्स होता है टू मैरिज, या ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दो जेंडर अलग अलग, मेल एंड फीमेल, आपस में इस तरह रिलेट हो जाते हैं कि वो सोसाइटी उनको एग्री करती है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ लीगल है, तो वो कहलाता है बेटा मैरिज। तो ऐसे लोग जो क्या करते हो, शादियों से, मैरिज से नफरत करते हो, ना चाहते हो और ना देखना पसंद करते हो। तो मिसोगैमिस्ट हम कह सकते हैं वन हु हेट्स मैरिज, यानी शादियों से नफरत करने वालों को कहते हैं हम क्या,